Hello bachcho, let's read the question. In the circuit shown, A1 and A2 are ammeters of resistance 5 ohm each when an ideal cell of EMF 10 volt is applied between A and B. Here we have given a diagram with 4 options. A, the current drawn from the cell is 1 ampere. B, the reading of A1 is 1 ampere. C, the reading of A2 is 1 ampere. D, if C1 is joined to C2 and D1 is joined to D2, the ammeter readings will become equal. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as series and parallel combination of resistances. पहले हम इसका यूज करेंगे. तो सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंसेज होते हैं इन सबको हम ऐड कर देते हैं, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन. और अगर पैरेलल में हमारे पास रेजिस्टेंसेज गिवन होते हैं, इट इज गिवन एज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन. दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे ओम्स लॉ का, दैट इज V इक्वल्स I इंटू R के बराबर. नेक्स्ट हमें ये ध्यान रखना है, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, और सीरीज में जो करंट होती है वो गिवन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस सेम होती है. साथ में यहाँ पे हमारे पास जो ओम्स लॉ है उसका यूज करके हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, इन द सर्किट शोन अबव A1 and A2 are ammeters of resistance 5 ohm each when an ideal cell of EMF 10 volt is applied between A and B. तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज 1 एम्पियर. सबसे पहले जो ये रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन दे रखा है अलोंग विद अमीटर्स, हम इसको कैलकुलेट करते हैं. अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे ये टर्मिनल ए आ गया, ये C1 है और इसका कनेक्शन यहाँ पे D2 के साथ है. तो जो करंट यहाँ पे 3 ओम के थ्रू जाएगी, अमीटर A1 के थ्रू जाएगी, वही हमें यहाँ पे 2 एम्पियर के थ्रू फ्लो होते हुए नजर आएगी. यानी 3 ओम, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस आएगा 5 ओम और यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारे पास 2 ओम. ये तीनों के तीनों यहाँ पे सीरीज में होंगे. इसी तरीके से यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ की जो करंट होगी वो अमीटर A2 के थ्रू जाएगी और इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे पास यहाँ पे 4 ओम के साथ है. तो ये तीनों भी यहाँ पे सीरीज में हो जाएंगे. तो हम R1 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, दिस विल बी गिवन है 3 ओम. अमीटर A1 का रेजिस्टेंस है 5 ओम और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 2 ओम. तो दिस विल बी गिवन है 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10 ओम के बराबर. इसी तरीके से R2 की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 1 ओम प्लस 5 ओम प्लस 4 ओम. ये भी आ जाएगा हमारे पास 10 ओम के बराबर. दोनों टर्मिनल ए और बी के बीच ही यहाँ पे कनेक्ट है, यानी कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक आ गया R1 और ये आ गया R2, ये आ गया A और ये आ गया B, ये आ गया 10 ओम और ये आ गया 10 ओम. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास निकलेगा बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द 10 ओम एंड 10 ओम. दिस विल बी गिवन एज 1/10 प्लस 1/10. वैल्यू आ जाएगी 2/10 के बराबर और यहाँ से हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 10/2 यानी 5 ओम. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया. अब ये 10 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो जो करंट की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज I इक्वल्स V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट. ये आ जाएगा 5 के बराबर, दैट इज 2 एम्पियर. जबकि ऑप्शन में 1 एम्पियर गिवन है, सो वी कैन से ऑप्शन ए विल बी इनकरेक्ट वन. तो हमारे पास बी दे रखा है, द रीडिंग ऑफ A1 इज 1 एम्पियर. नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें, ये हमारे पास यहाँ पे 10 वोल्ट दे रखा है और यहाँ पे 10 वोल्ट जो हमारे पास सप्लाई दे रखी है वो इस 10 ओम और इस 10 ओम के अक्रॉस सेम होगी, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में है, बैटरी के भी और आपस में भी. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो ये 10 वोल्ट है, जब ये 10 ओम के अक्रॉस अप्लाई होगा तो यहाँ जो करंट होगी दैट विल बी 10/10 1 एम्पियर के बराबर, और यहाँ जो करंट आएगी वो भी 1 एम्पियर के बराबर आएगी. एंड वी नो दैट ये जो 10 ओम का कॉम्बिनेशन बनाया था ये हमने यहाँ पे 3 ओम 5 ओम 2 ओम का सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया था. तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो करंट होती है वो सेम होती है. तो हम कह सकते हैं A1 का जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास करंट आएगी यहाँ पे वो 1 एम्पियर आएगी. इसी तरीके से A2 है, A2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास जो करंट आएगी वो 1 एम्पियर आएगी. तो A1 और A2 दोनों की रीडिंग जो आएगी वो 1 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग आएगी. सो वी कैन से B एंड C बोथ आर करेक्ट. एंड D इज इफ C1 इज ज्वाइन टू C2. हमने C1 को C2 से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से एंड D1 को D2 से कनेक्ट कर दिया. अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो ये हमारे पास D1 D2 है, इसमें हमने जो अमीटर है, इस अमीटर का जो ये टर्मिनल है D1 इसको D2 के साथ कनेक्ट किया है, और ये जो D2 है इसका कनेक्शन यहाँ पे A1 के साथ भी हो रहा है. इसी तरीके से हमारे पास जो A2 है इसका जो टर्मिनल है ये यहाँ पे C2 के साथ कनेक्ट हो रहा है, और यही C2 जाके यहाँ पे C1 के साथ कनेक्ट हो रहा है जो कि A1 के साथ यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे A1 एंड A2 बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल.
ये हमारे पास यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है। और अगर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो इनका, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे सेम है, 5 ओम का ही इनके अक्रॉस यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होता है, तो जिस वजह से इनकी जो रीडिंग आएगी यानी इनके अक्रॉस जो करंट का अमाउंट आएगा वो यहाँ पे सेम आएगा, क्योंकि हमें पता है I इक्वल्स होता है V बाय R। यहाँ पे V की वैल्यू भी सेम है और R की वैल्यू भी सेम है। सो वी कैन से हियर इफ C1 इज गोइंग टू C2 एंड D1 इज गोइंग टू D2, the meter reading will become equal. So we can say here option D is also correct. So from the option B, C and D, all three are correct. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.